खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। दमोह में एक अफसर महज 4,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त के हाथ लगे और इस टाइप की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अफसर को रंगे हाथों पकड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी ऑफिस का एक कर्मचारी है, जो अपने साहब के भ्रष्टाचार से त्रस्त था और उसने ये कदम उठाया। दरअसल दमोह की जिला पंचायत में पदस्थ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हरचरण सेन को सागर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है। मामले के मुताबिक जिला पंचायत के एक कर्मचारी मनोज पटेल ने लोकायुक्त में अपने ही सीनियर के खिलाफ शिकायत की थी। मनोज जिले के पंचायतों में हुए निर्माण विकास कार्यों का ऑडिट किया करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हरचरण सेन को देते थे और सेन इन ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल करते थे। मनोज ने जो शिकायत की उसके मुताबिक हरचरण सेन द्वारा हर पंचायत के ऑडिट के एवज में 2,000 रुपयों की डिमांड की जाती थी। शुरुआती दौर में मनोज ने अपने सीनियर हरचरण सेन की डिमांड पूरी की, लेकिन जब हद हो गई तो उन्होंने लोकायुक्त सागर में इसकी शिकायत की। फरियादी मनोज पटेल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सेन के इस भ्रष्टाचार की शिकायत उन्होंने जिला पंचायत की बैठक में सबके सामने की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि इस जिला पंचायत के मुखिया यानी सीओ अर्पित वर्मा ने भी इस बात को नहीं सुना और उसके सामने आखिरी विकल्प लोकायुक्त में शिकायत करना ही था। शिकायत की तस्दीक करने के बाद आज लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और जिला पंचायत में ही हरचरण सेन को 4,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपी हरचरण सेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है और उसका कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। तो मैडम होता तो यहाँ आ जाए मामला ये है कि हम लोग मतलब एक VA हैं और मानदेय पे पंचायतों में सोशल ऑडिट का काम करते हैं और वो भी आदेश कलेक्टर आदेश से होता है। कलेक्टर आदेश देते हैं हमें, जो पंचायतें देते हैं उन पंचायतों में हम सोशल ऑडिट का काम करते हैं डेट बाय डेट। लेकिन जो हमारे DC हरचरण वर्मा जी हैं, जिला समन्वयक अधिकारी, उनका कहना ये था कि आप पंचायत जाओ और पैसे वसूल करके हमें लाओ। और ऐसा मैंने पहली पंचायत की जिसमें कोई मतलब इशू नहीं निकले और मैं उन्हें रिपोर्ट कार्ड जमा करने आया तो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जमा नहीं किया। रिपोर्ट कार्ड जमा न करने के उपरांत मैंने उन्हें फ़ोन लगा के कहा कि श्रीमान जी, हमारे साथ में 3 VA से होते हैं हम लोग, तो मतलब एक मैं हूँ और 2 और होते हैं हमारे साथ में, तो मैंने कि उनके हाथ में रिपोर्ट कार्ड भेज रहा हूँ, आप जमा कर लीजिए। बोले नहीं, आप ही आओगे। तो मैं आया तो उन्होंने बोला कि आप पंचायत में एक तो इशू नहीं निकाले, आप पैसे वसूल करके लाओ। आप पैसे वसूल करके नहीं लाए हो तो आपको नोटिस काट दिया मुझे। और मेरे को नोटिस काटने के उपरांत मतलब दूसरी पंचायत जो मेरी रेहाना पंचायत थी, उस रेहाना पंचायत में उन्होंने मुझसे हस्तक्षेप किया कि उस पंचायत में आप जाओगे नहीं, आपकी FIR करवा दूंगा, आप वो मतलब अलाप शराब बोले कि आप पैसा वसूल करके लाओ। तो उन्होंने फिर रेहाना पंचायत के मुझसे डिमांड की कि 5,000 रुपये चाहिए अगर आपको काम करना है। तो मैंने कहा श्रीमान जी, 5,000 मैं कहाँ से दूंगा, मुझे काम तो करना है लेकिन मैं 5,000 नहीं दे सकता आपको। तो उन्होंने फिर मेरे को रख लिया कि आप एक काम करो, कोशिश करना पंचायत से कि पंचायत से वसूल करके लाओ और मुझे दो। ऐसे चलता रहा तो मेरी मतलब 2 पंचायतें 3 पंचायतें हो गई थी और उनके द्वारा ज़्यादा प्रताड़ना होने के बाद मैंने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की कि श्रीमान जी द्वारा मुझे ज़्यादा सताया जा रहा है और मतलब मुझे इस पद पे रखने के लिए मतलब निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। तो मैंने लोकायुक्त की सहायता की, उनने मेरी मदद की और जो 4,000 की उनने रिश्वत मांगी थी वो मैंने आज उनको 4,000 की रिश्वत दे के ट्रैप करवा दिया। अभी तक कुल कितनी पंचायतों से पैसे लेकर उनको बेच
अभी तक ऐसा कोई पंचायत नहीं है कि जिससे कोई पंचायत पैसा दे, क्योंकि पंचायत कोई पैसा नहीं देती है, क्योंकि अपन उनकी पारदर्शिता दिखाने जाते हैं, पंचायत में हुई त्रुटियों को, कमियों को सुधरवाने के लिए जाते हैं, तो पंचायत क्यों पैसे देने लगी? पंचायत पैसा नहीं देती है। बट इनका कहना ये था कि आप पंचायत से वसूल करके लाओ। तो आप लिए किसी पंचायत से? अभी तक मैंने किसी पंचायत से पैसा नहीं लिया, इसी वजह से मुझे ये नौबत आई है। क्योंकि मैं अपने क्या होती थी, कितने परसेंटेज की बात होती थी? परसेंटेज की बात नहीं होती थी, हर पंचायत 2000 रुपये, किसी पंचायत से 5000 रुपये की डिमांड आप लेके आओ, आपको काम करना है। तो मेरे द्वारा ये सब किया नहीं गया, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा सताया, तो मुझे लोकायुक्त की मदद लेनी पड़ी। क्या नाम है आपका? मनोज पटेल, पदनाम क्या है आपका? VSA। एनजीओ का नाम है जी? NGO का नाम नहीं है, ये मनरेगा का एक एक्ट है, और मनरेगा में सोशल ऑडिट करवाते हम लोग। एक BFT थे, मतलब 16 में हम लोगों ने स्किन टेस्ट पास करके BFT की नियुक्ति की थी। BFT में हम लोग को पद नहीं मिला, तो शासन द्वारा हम लोग को VSA के लिए नियुक्त किया गया कि आप पंचायत में जाइए, सामाजिक स्तर का कार्य करिए। हम हर मतलब वित्तीय वर्ष अनुसार पंचायतों का सोशल ऑडिट करवाते हैं। मामला हमें कोई जानकारी नहीं है कि लोकायुक्त महोदय आए हैं या क्या है, ना हमने पैसे लिए हैं किसी से, और ना हमें का नाम से किसी प्रकार के कोई पैसे के बारे में जानकारी है। वो जो लोग थे वो सब हमारे साथ में ही काम करने वाले लोग थे। फिर क्यों पता है आपको? नहीं, हमें नहीं पता कि वो हमें फंसा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो तो डेली आते हैं, काम करते हैं, हमसे सीखते हैं, पूछते हैं हमसे कि सर ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, इस हिसाब से आते हैं वो। पैसे का मैटर कहाँ है? पैसे का मैटर कहीं से नहीं आया है। आरोप लगा रहे हैं कि आपने 5000 रुपये मंगाए? नहीं, हमने ऐसे कोई पैसे नहीं मंगाए उनसे। हमने तो का नाम से उनको जो है कभी उधार दिया पैसा या कुछ भी है, तो 1000-2000 रुपये उनको उधार दिए, तो वो पैसे ज़रूर हम जब मांगते हैं अपने कि भैया हमारे उधारी जो है वो दे दो जल्दी से जल्दी, बस आपका काम चल गया तो आप हमारे पैसे ही दे दो, बस ये बार कहा हमने। और बाकी ऐसे कोई पैसे नहीं मांगे उनसे। किस लिए देते आप उनको पैसे? अब जब जैसी उनकी ज़रूरत होती है, कभी जैसे मान लो गाड़ी ख़राब हो गई उनकी, या पेट्रोल के लिए या कुछ भी के लिए वो मांगते हैं, तो जो है का नाम से हम उनको जो हमारे जिम्मे में रहता है तो हम उनको दे देते हैं, और फिर वो कभी आते हैं हमारे तो वापस कर देते हैं। कितनी बार पैसे दे चुके हैं आप उनको? करीब हम कम से कम उनको 8-10 बार पैसे दे चुके हैं। हर पंचायत में कितने पैसे देते हैं? हर पंचायत से मतलब नहीं है, पंचायत वो तो पंचायत के अलावा भी आते हैं ना, हर पंचायत से हम पैसा लेते हैं। क्या काम करते हैं? हम काम यहीं पे सोशल ऑडिट का काम करते हैं। उनको बाहर क्यों निकाला था एक बार आपने? नहीं, बाहर हमने इसलिए कब निकाला, हमने नहीं निकाला उनको बाहर। उनका आरोप है कि आप हर ऑडिट में 5000 रुपये मांगते हैं। नहीं, उनका आरोप गलत है। हम तो उनसे ये कहते हैं कि भाई जितने भी पंचायत में जाइए आप मुद्दे निकाल के लाइए, मुद्दे का नाम से जो है वहाँ पे MIS में फीड होते हैं। ऐसा हम उनसे कभी नहीं कहते कि आप वो अपने स्तर से पंचायतों से पैसा लेते हैं, तो उसके लिए हम पंचायतों में थोड़ी उनको देखने के लिए जाते हैं। वो अपने पैसे लेते हैं? अब वो अपने स्तर से पंचायतों से जो भी पैसा लेते हैं वो हमें थोड़ी बताते कि सर हमने ये पैसा लिया है, क्या किया है। आपको कभी ऑफर नहीं किया पैसे देने? नहीं। क्या नाम है आपका? हरचरण वर्मा। जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ हैं हरचरण सेन उर्फ हरचरण वर्मा। ये प्रभारी जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर पदस्थ हैं। इनके अंडर में पदस्थ है मनोज पटेल, जो VSA के पद पर पदस्थ हैं इनके अंडर में। और इसके द्वारा 17 तारीख को हमारे लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई कि हरचरण सेन जो प्रभारी जिला कोऑर्डिनेटर हैं, इनके द्वारा हर पंचायत में, मतलब जो भी पंचायत में ये ऑडिट करता है, मतलब मनोज पटेल आवेदक जो ऑडिट करता है, तो उनका ये कहना है हरचरण सेन का कि जिन जिन पंचायतों का आप ऑडिट कर रहे हैं पर पंचायत मुझे 2000 रुपये रिश्वत के रूप में चाहिए। नहीं, अगर मान लो ये राशि नहीं देता है तो उस पर प्रेशर बनाया जाता है, अनावश्यक उसको नोटिस जारी करके दबाव बनाया जाता है। तो उक्त शिकायत का सत्यापन किया गया और सत्यापन पर हमने ये पाया कि इनके द्वारा पर पंचायत 2000 रुपये की रिश्वत मांग की जा रही है। और आज इनको 2 पंचायतों के 2,000 के मान से 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है, कार्रवाई की जा रही है। मैं नाम क्या लिखूं? मैं DSP मंजू सिंह। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर।
सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका